हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी बीकानेर में। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का कथन निष्कर्ष टॉपिक, जिसमें मैंने आपको कल थोड़ा सा बताया था। आज उसे आगे करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ जाके पहले वाली क्लास देख लीजिए, क्योंकि वह आपको बीच में से समझ में नहीं आएगा। लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करना अगर क्लास पसंद आए तो। चलो हम आगे आज बात करते हैं। हम कर रहे थे दो कथन वाली। एक कथन वाली हमने बात कर ली थी। मैं पहले आपको सभी प्रकार के जितने भी प्रकार के होते हैं वो करवा देता हूँ। उसके बाद हम 2-3 दिन तक लगातार इसके क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको एकदम प्रॉपर आने लग जाएगा। कथन निष्कर्ष में आपका एक भी कथन निष्कर्ष नहीं छूटेगा। चलो तो आज हम शुरू करते हैं आज की क्लास। कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष। कथन। सभी पेड़ जंगल है। नीचे कुछ पेड़ सड़क है। इसमें कथन में कुछ भी आ सकता है। पेड़ की जगह कुछ और आ जाएगा, जंगल की जगह कुछ और आ जाएगा, सड़क की जगह कोई भी नाम आ सकता है। बस आपको तो बस इतना हिस्सा की याद रखना है। ये आपको ज़रूरी याद होना चाहिए। इसके बगैर आपका कथन निष्कर्ष नहीं होगा। ये होना चाहिए और आपको इसको लगाना आना चाहिए कि ये लगाते कैसे है, और उसके बाद निष्कर्ष को कैसे मिलाते हैं वो आना चाहिए। चलो अब निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है कुछ जंगल सड़क है। दूसरा निष्कर्ष कुछ पेड़ जंगल है। दो निष्कर्ष ही देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैंने कल ये बताया था कि कोई नहीं और सभी को हमें 100 से डिनोट करना है, और जिसके पास कुछ है उसे हम 50 देंगे। और मैंने ये कहा था अगर वो आपके पास ऊपर 100 है तो आप नीचे 50 खर्च कर सकते हो। अगर आपके पास ऊपर 50 है तो आप नीचे 100 नहीं कर सकते। अब जैसे इसमें पेड़ है, पेड़ सभी के पास में है, और सभी कहाँ है? सभी, ये देखो सभी के पास कितने हैं? 100। जंगल के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ लगा है इसके पास। या इन तीनों में से कोई सा एक नाम लगा होता तो ये देते हम। अगर इन तीनों में से कोई सा भी नाम नहीं है मतलब इसके पास 50 है। यहाँ पे कुछ लगा है पेड़ के पास 50। सड़क के पास कोई सा भी नाम नहीं है, इसलिए इसके पास कुछ है, इसको हम देंगे 50। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। जैसा ऊपर वाले में दिया वैसा का वैसा नीचे वाले में दे दो। जंगल के पास कुछ 50, सड़क के पास कोई नहीं है 50, कुछ 50, जंगल कोई नहीं है इसके पास, इसको भी 50। जंगल सड़क, जंगल कहाँ है? यहाँ है, सड़क यहाँ है। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि दोनों को एक करने के लिए दो शर्तें बताई थी। एक पहली, इन दोनों में से किसी एक अक्षर का कॉमन होना है। जैसे जंगल होता है, यहाँ पे नीचे जंगल होता तो भी ठीक था। ऊपर पेड़ है तो नीचे पेड़ भी, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉमन होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। दूसरा, एक के पास 100 और एक के पास 50 होना जरूरी है। अगर दोनों के पास 50-50 होगा तो हमारी कंडीशन सक्सेसफाई नहीं होगी। अगर एक के पास 100 है, एक के पास 50 है, हम इसे डिनोट कर सकते हैं, इन दोनों को एक कर सकते हैं, ठीक। पहले तो ये देखो कोई सा भी एक इन दोनों निष्कर्ष में से एक से हो रहा है कि जैसे एक कथन से इससे हो या इससे हो, दोनों में से किसी से एक से हो रहा है क्या? इसमें जंगल सड़क, जंगल ऊपर है सड़क नीचे है, ये तो नहीं हो रहा। इसको चेक कर लेते। पेड़ जंगल, पेड़ जंगल, जंगल के पास कितने हैं? 50-50, पेड़ के पास कितने हैं? 100, नीचे 50, ये हमारा सही है। कथन पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव। अब बचा ये, इसका देख ले, इसको एक कर लेते हैं। इन दोनों को एक करने पे ये छुप जाएंगे, मतलब एक हो जाएंगे इन दोनों से एक, क्योंकि दोनों के पास, दोनों में एक कॉमन है एक, और दोनों में एक के पास 100 एक के पास 50 है, ठीक।
अब जंगल के पास कितने हैं? 50। सड़क के पास कितने हैं? 50। यह भी सही है। दोनों कथन, दोनों निष्कर्ष अंतर्निहित है। ठीक, अब करते हैं आगे। अब करते हैं नेगेटिव वाला। पॉजिटिव वाला तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करें, यह चीज़ अनिवार्य है और इन दोनों को एक करने की जो शर्त है वो अनिवार्य है। ठीक, चलो आगे करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। सभी बसें, कार है। दूसरा कथन, कोई कार, स्कूटर नहीं है। निष्कर्ष, कुछ कार, स्कूटर है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ बसें, स्कूटर है। तीसरा निष्कर्ष, कुछ कार, बसें है। एक और लिख लेते हैं, 4, कोई स्कूटर बस नहीं है, बसें नहीं है। बस सेम प्रोसेसिंग जो पहले वाले क्वेश्चन में की थी, जो अब तक हम करते आ रहे। कोई नहीं और सभी वाले के पास 100 देने हैं। बस के पास सभी है 100, कार के पास कुछ नहीं है, कुछ को कितने देने? 50। कोई ये रहा, इसमें कितने? 100, कार को दे दो 100। स्कूटर के पास नहीं है इसलिए इसको भी 100 देंगे, क्योंकि नहीं भी इसमें है, कोई भी इसमें, इन दोनों को 100 है। ठीक, कुछ के पास कितने? 50। स्कूटर के पास कुछ नहीं लगा, इसका भी 50। ये देखो, इसमें भी 50, स्कूटर इसमें भी 50। कार के पास कुछ नहीं है, कुछ लगा है 50। बस के पास कुछ नहीं है, इसको अंदर इसके भी 50। कोई स्कूटर, कोई कितना में? 100। बस के पास नहीं में भी क्या है? 100। ये हो गया। अब निष्कर्ष देखो। अब तो पहले वो निष्कर्ष देखो जो सिर्फ एक से हो रहा है। ये रहा, कार, स्कूटर, पहला वाला ही। कथन कैसा? नेगेटिव, तो आंसर तो पॉजिटिव में हो ही नहीं सकता। मैंने कल बताया था, अगर कथन पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर कथन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये तो थी एक वाले की। हम 2 वाले की बात करते हैं। अगर दोनों कथन पॉजिटिव में है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर दोनों में से एक कथन पॉजिटिव, एक कथन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर दोनों कथन नेगेटिव में है तो उसका आंसर कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक, ये पहले वाले से हो रहा है, ये नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। मैंने क्या? नेगेटिव में तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये गलत हो गया। बस स्कूटर, बस यहाँ पे, स्कूटर यहाँ पे, इसको छोड़ दो एक बार। कार, बस, कार यहाँ पे, बस यहाँ पे, दोनों रहे। एक में ये कथन कैसा? पॉजिटिव, आंसर भी कैसा है? पॉजिटिव। बस के पास कितने हैं? 100, नीचे कितने हैं? 50। ऊपर कार के पास 50, नीचे कार के पास 50। इसका मतलब ये सही है। ये करते हैं अब स्कूटर, बस इन दोनों को अब एक करना पड़ेगा। एक करने के लिए मैंने आपको शर्त बताई थी, दोनों में एक तो कॉमन होना चाहिए, एक अक्षर, जैसे ये कार दोनों में है।
और एक के पास किसी में से किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है, इसके पास 100 है, ये दोनों लुप्त हो जाएंगे। ठीक, इन दोनों से एक हो जाएगा ये क्वेश्चन। हम करते हैं ये दोनों। अब इन दोनों को मिलाने से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और इन दोनों से मिलाने से क्या होगा, ये देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कथन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये तो पॉजिटिव में, ये तो गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं। स्कूटर के पास कितनी है, 100 100, बस के पास कितनी है, 100 100, ये हमारा सही है। तीसरा व चौथा अंतर नहीं था, यानी ये दो सही है, पहले दोनों गलत है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे पहले तो हमको ये देखना है कि कोई भी निष्कर्ष, जैसे ये पहला निष्कर्ष है, ये किसी एक से हो रहा है क्या, जैसे दो कथन दिए, दोनों में से किसी एक से हो रहा है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं पहले। ये हो गया। अब इसमें देखो, यहाँ पे कार है, यहाँ पे स्कूटर है, कार और स्कूटर दोनों एक ही निष्कर्ष में है, नीचे वाले में। ठीक, और ये है कैसा, नेगेटिव, और आंसर कैसा है, पॉजिटिव। जबकि मैंने कहा अगर नेगेटिव में है कथन तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, अगर निष्कर्ष नेगेटिव में होगा तो ही सही हो सकता है। ठीक, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव में, ये ऊपर नेगेटिव में, तो ये तो गलत हो गया। अब बात करते हैं इसकी। ये बस स्कूटर, बस ऊपर थी, स्कूटर नीचे था, इन दोनों को एक करना पड़ेगा, उससे पहले नीचे वाले देख रहे थे। ये कार, ये बस, ये कार यहाँ पे रही, बस यहाँ पे रही, ये कथन कैसा, पॉजिटिव, आंसर कैसा, पॉजिटिव। अब इन दोनों को मिला लो, बस के पास 100 है, नीचे बस के पास 100, कार के पास ऊपर 50 है, नीचे कार के पास 50, ये सही हो जाएगा। आपको 100 वाले को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऊपर कथन पॉजिटिव में है, आंसर भी नीचे पॉजिटिव में है, तो आपको जैसे ऊपर बस के पास 100 है, तो इसको तो आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ इसको देखना है कि कार के पास ऊपर 50 है, तो नीचे कहीं कार के पास 100 नहीं हो, बस ये कार से एक से ही हो जाएगा। इस एक को भी देख के आप आंसर कर सकते हो, वरना आप दोनों करो, दोनों करना चाहो तो दोनों कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी। ये अब ये दो बच गए, इसमें भी स्कूटर और बस है, स्कूटर बस, इन दोनों को एक करना पड़ेगा। और एक करने के लिए मैंने एक आपको बताया था कि दोनों में एक तो कॉमन शब्द होना चाहिए। जैसे इन दोनों में कार कॉमन है, और दोनों में से किसी एक के पास 100 होना ज़रूरी है। जैसे इसके पास 100, अगर इसके पास 50 होते, इसके पास 100 होते, तो भी एक होता, कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास 50, इसके पास 100, इन दोनों में ये दोनों एक हो जाएंगे। अब दोनों कथन एक हो जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक, ये इतना बंद हो जाएगा। ठीक, अब मैं इस सभी के पास बस है, यहाँ पे 100, स्कूटर के पास नहीं है, ये 100। अब दोनों को मिलाने से क्या हुआ, ये एक नेगेटिव में, ये एक पॉजिटिव में, दोनों मिलके कैसा हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। आंसर कैसा देगा, नेगेटिव। तो हमारे पास ये दो बचे थे, जिसमें तो ये तो पॉजिटिव में है, इसलिए ये गलत हो गया। अब ये रहा नेगेटिव में, स्कूटर के पास 100, बस के पास 100, और हमारे पास नीचे भी नहीं है, और ये कथन नेगेटिव में, इसलिए ये सही होगा। ये तो एक से सही हुआ, एक इस कथन से, और ये दोनों को मिलाने से हुआ। इसमें 3 और 4 दोनों अंतर नहीं थे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। आप ये मत सोचना कि कम क्वेश्चन करवा रहे, एक बार मैं आपको जितने हैं उतने सारे टॉपिक करवा दूं, जैसे कथन निष्कर्ष का पूरा करवा दूं, उसके बाद 2-3 दिन तक सिर्फ हम क्वेश्चन ही करेंगे इसके। ठीक है, मैं कथन लिखता हूँ एक और। कुछ ट्रक, गाड़ी है। दूसरा, सभी गाड़ी, बाइक है। कथन 2 हो गए, निष्कर्ष लिखता हूँ। कुछ बाइक, ट्रक है। सेकंड निष्कर्ष, सभी गाड़ी, ट्रक
हैं। चलो एक निष्कर्ष और लिख देते हैं। 3 कुछ ट्रक गाड़ी नहीं है। ये आ गया कथन। अब बस हमें तो सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, किसको 100 देने हैं, किसको 50 देने हैं, कि कहाँ पे 100 आएंगे, कहाँ पे 50 आएंगे। बस कुछ के पास कितने 50 50, गाड़ी के पास कुछ नहीं है, मतलब 50 ही है इसके पास, इसके भी 50। गाड़ी के यहाँ पे 100 सभी है, सभी का अर्थ 100 लगा दो। बाइक के पास कोई सा भी शब्द नहीं इन तीनों में से, इसका मतलब कुछ है, यहाँ पे 50। सेम निष्कर्ष में कर दो, कुछ के पास 50, यहाँ पे कोई इन तीनों में से कोई शब्द नहीं है, मतलब कुछ है इसके पास, इसको भी 50। सभी को कितना 100, ट्रक 50, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए 50, कुछ को देना है 50, गाड़ी नहीं, ये रहा नहीं, यहाँ पे कितने 100, यहाँ पे गाड़ी कितनी मिलेगी 100। अब तो पहली शर्त वही कि सिर्फ एक कथन से कौन सा हो रहा है वो देखना है, हमें निष्कर्ष देखना है, कथन को देखना ही नहीं कि यहाँ पे निष्कर्ष में क्या है, बाइक यहाँ पे, ट्रक यहाँ पे, ये तो एक से नहीं हो रहा, इसको चेक करते हैं। गाड़ी यहाँ पे, ट्रक यहाँ पे, ये एक से हो रहा है। ये वाला ट्रक गाड़ी ये भी एक से हो रहा है, ये दोनों एक से हो रहे हैं, ये दोनों एक को मिलाने पर होगा। इसमें देखते हैं, गाड़ी 100, ऊपर गाड़ी के पास कितनी है 50, सीधा साधा गलत है, देखना ही नहीं। यहाँ पे गाड़ी के पास कितनी है 100, ऊपर कितनी है 50। मैंने कहा ऊपर 100 हो नीचे 50 चलेगा, लेकिन ऊपर 50 हो तो आप नीचे 100 नहीं कर सकते, ठीक। अगर आपके पास ऊपर 50 है तो आप नीचे 100 नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा आप देखो, दोनों कथन कैसे पॉजिटिव, ये कैसा है नेगेटिव, ये गलत हो गया। दोनों कथन अगर पॉजिटिव हो तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। अगर एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता तो हम इसे जांच करते, क्योंकि ये नेगेटिव में, ठीक। अब बचा ये क्वेश्चन, इन दोनों में से मैंने आपको बताया था एक नाम कॉमन होना चाहिए, दोनों में एक शब्द कॉमन होना चाहिए। जैसे गाड़ी, एक के पास 100 होना चाहिए, ऊपर वाले के 50 है, नीचे वाले के पास 100 है, ये एक हो गया। अब दोनों को मिलाने से पॉजिटिव है दोनों, अब दोनों को मिलाने से ये निष्कर्ष भी हमारा पॉजिटिव है। अब देखो, बाइक 50, बाइक के पास 50, ट्रक के पास भी 50, ट्रक के पास भी 50, ये हमारा कथन निष्कर्ष सही है। इसमें सिर्फ पहला एक अंतर नहीं था। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, बाकी हम करेंगे कल, ठीक। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं आपको। कोई गाय भेड़ नहीं है, ठीक। दूसरा, सभी भेड़ गाय नहीं है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। सभी, यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ पे बकरी कर लो, सभी भेड़ बकरी है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ गाय भेड़ है। तीसरा,
बकरी बेड, गाय बेड, कुछ बकरी, कुछ गाय बकरी है। ये कथन हो गया, 2 कथन 3 निष्कर्ष, बस यही लगा दो। कोई के पास कितने हैं? 100, लगा दो 100। बेड नहीं के पास कितने हैं? 100, लगा दो। सभी के पास भी 100। गाय नहीं का अर्थ 100, नीचे देख करके बेड सभी का अर्थ 100। कोई सा भी शब्द नहीं मतलब कुछ है, कुछ के पास 50, कुछ का अर्थ 50। कोई सा भी शब्द नहीं इसका मतलब 50। कुछ का अर्थ 50, कोई नहीं मतलब 50। अब आपके हिसाब से कौन सा आंसर हो सकता है? आप एक बार सोच लीजिए, मैं बता देता हूँ। आप एक बार अपने दिमाग से सोच लीजिए कि कौन सा आंसर होगा इसमें। पहले तो वही करना है, कौन सा एक से हो रहा है वही देखना है। ठीक, देखो बेड बकरी यहाँ है, बेड यहाँ, दोनों को एक करना पड़ेगा। छोड़ो, गाय बेड, गाय इसमें बेड भी इसमें, दोनों एक में ही है, ये हो रहा है एक। तो गाय और बकरी दोनों एक में हो रहा है। ठीक, अब मैंने क्या कहा, अगर कथन नेगेटिव में तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव में। अगर कथन पॉजिटिव में तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव में। यहाँ पे कथन कैसा है? कोई गाय बेड नहीं है, नहीं का अर्थ नेगेटिव में आ गया। ये देखो, सभी बकरी गाय नहीं है, ये भी नेगेटिव में। आंसर कैसा आएगा? अगर कथन नेगेटिव में तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। हम एक की बात कर रहे हैं, दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल एक की बात करें क्योंकि ये हमारा एक से हो रहा है, ये भी एक से हो रहा है। ठीक, कथन कैसा है? नेगेटिव, तो आंसर भी नेगेटिव में। ये कैसा है? कुछ गाय बेड है, पॉजिटिव है, गलत। कुछ गाय बकरी है, ये भी पॉजिटिव में, ये भी गलत, दोनों गलत। अब रही बेड और बकरी, बेड इसमें बकरी इसमें। मैंने कहा दोनों में एक नाम कॉमन होना चाहिए, यह गाय रहा कॉमन है। दोनों में किसी के पास, एक के पास 100 दोनों के पास 100 है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक के पास 100 होना ही अनिवार्य है। ये हो गया एक। ठीक, अब ये क्वेश्चन एक हो गया। अब मैंने क्या कहा, अगर दोनों कथन नेगेटिव में तो आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि दोनों कथन अगर नेगेटिव में तो आंसर, इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। तो फिर ये तो गलत हो गया। अगर ये वैसे भी देख लो, ये कथन नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में, ये वैसे भी गलत हो गया। तो जहाँ पे दोनों कथन अगर कथन नेगेटिव में हो तो इसका आंसर आएगा ही नहीं, कोई सा भी नहीं आएगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में होता तो आंसर नेगेटिव में आता। तो चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके बता देना अगर कोई कमी हो तो। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरी पहली वाली क्लास देख ले, उसके बगैर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि गाय बेड, यहाँ पे गाय बैठेंगे नहीं, पेड़ पौधे आ सकते हैं, जंगल आ सकता है, शेर आ सकता है, बकरी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे कोई भी शब्द आ सकता है। बस आपको उतना फोकस रखना है कि किसी के पास नहीं आया है तो उसको 100 देने हैं, कोई भी आया है तो उसको भी 100 देने हैं, और सभी आया तो उसको 100 देने हैं, और कुछ आया तो वहाँ पे 50 देना। और इन दोनों को एक करने के लिए कोई में एक शब्द कॉमन होना चाहिए और दोनों में किसी एक के पास 100 होना चाहिए। आगे क्वेश्चन हम जो करेंगे या तो एक सही या 2 सही, वो वाले भी करेंगे। ठीक, धन्यवाद।